25 सी एक्सरसाइज कर रहे थे, कल ही कंप्लीट प्रीवियस वीडियो देख के? नहीं किए तो बेटा वीडियो देखो और उसको कंप्लीट करो। हम लोग 26 क्वेश्चन तक कर चुके हैं अपने पहले वीडियोस में। फर्दर आगे बढ़ते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए 27 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि द कॉइन्स, 3 कॉइन्स। अब यहाँ पर बेटा इन्होंने क्या ले लिया बेटा, इन्होंने लिया हुआ है 3 कॉइन्स। अब 3 कॉइन्स का मतलब हो गया 2 की पावर 3, मतलब आपके पास 8 ऑल पॉसिबल, क्या हो गया बेटा, 8 ऑल पॉसिबल्स आउटकम आपके पास निकल के आते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम, इन्होंने खुद क्या दिया कि ऑल पॉसिबल आउटकम का मतलब हो गया H H H H H T H T H T H H H T T T H T और T T H और T T और T। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा इसे T पढ़ाना है थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 ये आपके 8 ऑल पॉसिबल आउटकम। ये क्वेश्चन में इन्होंने खुद का ही बेटा देखो, और मैं आपसे खुद कहता हूँ जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो आप लिख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिक्कत आपको देते हैं, कंफ्यूज करते हैं चीज़ों को फाइंड आउट करने में। ठीक है, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब हो गया आपका H H T H T H और T H H। क्लियर? कितने आउटकम निकल गया बेटा, फेवरेबल, सॉरी 3 निकल के आ गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल गया 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल गया 3/8। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, ये HHT है, ठीक है। एटलीस्ट कह रहा है 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हो गया आपके पास H H T H T H और T H H। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 तो होने चाहिए, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते तो और अच्छी बात है। तो 2 से ज़्यादा का मतलब हो गया तीनों हेड। ऑल पॉसिबल आउटकम्स 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4/8 मतलब 1/2। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अटमोस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड या 2 से कम, तो मैं 2 हेड लेता हूँ, 1 हेड लेता हूँ या 0 हेड लेता हूँ। ठीक है, 2 हेड्स वाले कौन कौन से होंगे बेटा, H H T T H T H और T H H। 1 हेड वाला कौन सा होगा बेटा, 1 हेड वाला होगा आपका, देखिए इसमें 2 हेड 2 हेड 2 हेड 1 हेड आपके निकल के आएंगे H T T T H T और T T और H, और 0 हेड मतलब टोटल टेल, तो T T और T। ये कितने आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने निकल के आएंगे 7/8। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऑल टेल, फोर्थ पार्ट ऑल टेल। ऑल टेल का मतलब होगा T T और T। 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/8। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब हो गया 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए से। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब हो गया उसे 1 टेल भी चाहिए, 2 टेल भी चाहिए और 3 टेल भी चाहिए। तो पहले इसको वैसे देखते हैं। 1 टेल का मतलब हो गया H H T H T H और T H H। 2 टेल का मतलब हो गया H T T T H T और T T H, और 3 टेल का मतलब होगा T T और T। कितने निकल के आ गए बेटा 7 आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकल गया 7/8। अब दूसरी तरह से सोचो बेटा इस चीज़ को, दूसरी तरह सोचते हैं तो दूसरी तरह में क्या निकल गया, जब उसने एटलीस्ट 1 टेल मांगा है तो इसका मतलब 1 टेल होना चाहिए, 2 टेल होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें हट गई, इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए
कि जिसमें से तीनों H आते हों, क्योंकि तीनों H आ गए तो इसमें टेल है नहीं कुछ भी। जब भी कोई हेड हटेगा तो उसमें T आएगा। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज़ में से इसको पॉसिबिलिटी को माइनस कर देंगे, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी 1 और ट्रिपल H आने की पॉसिबिलिटी 1/7 इक्वल टू 7/8। तो जैसे आप चाहो वैसे इसको कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। देखा जाएगा कि एग्ज़ाम में आपका दिमाग कितना तेज़ चल पाता है वहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा प्रेशर तो होता है एग्ज़ाम में करने के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो 2 आपकी क्या बेटा डाइज, तो 6 और 2 36। आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 8 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। अब इसमें एक चीज़ देखो कि उन्होंने कहा कि 8 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, इसका मतलब कभी वो एक साथ किसी भी, मतलब आइदर टाइम का मतलब या तो एक डाइस पे 4 नहीं आना चाहिए या दूसरी डाइस पे 4 नहीं आना चाहिए। अब देखो मैं इसको पॉसिबिलिटी को लिख लेता हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 8 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, इसका मतलब किसी भी डाइस पे कभी भी 4 नहीं आना चाहिए। तो इसमें से वो नंबर हटा दो, क्योंकि नंबर टोटल कितने 36, इसमें से वो नंबर हटा दो जिसमें 4 किसी भी टाइम में नहीं आ रहा हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने निकल के आगे बेटा इसमें 36 - 11 25। 36 - 11 मतलब 25। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आएगा 25/36। सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 8 विल कम अप एट लीस्ट। तो जो हमने 11 निकाले तो वो क्या थे बेटा, जो हमने 11 डिजिट इसमें से रिमूव किए तो वो कौन से थे, वो डिजिट थे जिसमें या तो एक बार 4 आ रहा हो या फिर दोनों बार 4 आ रहा हो। एक बार 4 आ रहा हो मतलब किसी भी डाइस पे 4 आ रहा हो, जैसे इसमें देखिए सेकंड डाइस, इसमें फर्स्ट डाइस, और ये वो नंबर है जो दोनों डाइस पे आ रहा है। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने निकल के आ गए 11। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी निकलेगी 8/36। कितने निकलेगा बेटा 8/36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि कार्ड्स मार्क विद नंबर 1 2 3 से लेकर 20 तक। तो 1 2 3 से लेके कितने बेटा 20 तक, इसका मतलब ऑल पॉसिबल इवेंट्स कितने निकलेंगे 20, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 19, कितने हुआ बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने निकलेंगे 8 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी इसकी 8/20। इसे सॉल्व कर लो 2/5। सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा, इसके सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि डिविजिबल बाय 3। तो 3 6 9 12 15 और 18, कितने निकल गए 3 और 3 6 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई 6/20, मतलब 3/10। एम आई राइट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर। बेटा वही क्वेश्चन घुमा रहा है इधर से उधर और कुछ नहीं कर रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर भी होगा क्या? नहीं होगा ना बेटा। तो 1 2 3 4 इन्हीं के स्क्वायर आ पाएंगे। तो हमारा नंबर निकला है 4। प्रोबेबिलिटी कितनी निकल गई बेटा? प्रोबेबिलिटी निकला है 4/20 मतलब 1/5। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ऑफिस इन दिल्ली आर ओपन फॉर 5 days इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। 2 employees of an office remain absent for 1 day in the same particular week. Find the probability that they remain absent. अब बेटा इसको थोड़ा समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का मतलब है कि दिल्ली में एक ऑफिस है जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन होते हैं, ठीक है। 2 employees, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये ऑफिस के अंदर सपोज कीजिए ये आपका ए एम्प्लॉय हो गया और ये आपका बी एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। अब वो कहता है क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे रिमेन एब्सेंट ऑन द सेम डे। अब सेम डे का मतलब क्या है कि अगर मैं मंडे एब्सेंट हूँ तो वही मंडे को ट्यूसडे एब्सेंट रहता हूँ तो ट्यूसडे को भी एब्सेंट रहता है। वेडनेसडे को एब्सेंट रहता हूँ तो वही वेडनेसडे को एब्सेंट रहता है। थर्सडे, फ्राइडे। अब ये तो 5 फेवरेबल इवेंट्स आ गए, लेकिन इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? तो ऑल पॉसिबल यहाँ निकाल लेते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम। आपने बेटा डाइस वाले क्वेश्चन पढ़ा था, डाइस वाला, कॉइन्स वाला, जिसमें हम 2 डाइस को साइमल्टेनियसली और कॉइन्स को हम साइमल्टेनियसली करते थे। और उसमें क्या करते थे, डाइस के केस में हम लोग 6 का पावर निकालते थे और कॉइन्स के केस में 2 का पावर निकालते थे। ये सेम वही है बेटा। 2 पैनल हमारे साथ चल रहे हैं, एक और ये 2 पैनल साथ साथ। जब कभी साथ साथ कोई चीज़ चलती है ना और सेम कन्फिग्रेशन की होती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पावर काउंट करते हैं। जैसे इसकी 1 पावर, इसकी एक 1 पावर मतलब 2 पावर, तो 5 की पावर 2। 5 कहाँ से आया? 1 2 3 4 5। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स इसके 25। इसका मतलब क्या हुआ? 25 का मतलब इसके हम लोग 25 तरह के पेयर्स बना सकते हैं। कैसे? मंडे के साथ मंडे, मंडे के साथ ट्यूसडे, मंडे के साथ वेडनेसडे, मंडे के साथ थर्सडे और मंडे के साथ फ्राइडे। सेम ट्यूसडे के साथ मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे के साथ थर्सडे और ट्यूसडे के साथ फ्राइडे। और सेम वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के साथ भी हम लोग पेयर बना सकते हैं। तो 25 इस तरह से इसके पेयर्स निकल के आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में लौटते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट में कहता है कि वो पॉसिबिलिटी बताओ जब दोनों सेम डे पे ऑफिस से भाग गए, छुट्टी लेके भाग गए। बॉस बेटा परेशान हो रहा है तो वो निकालता है कितनी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है कि तुम बेचारे बॉस को बेवकूफ़ बना के सेम डे छुट्टी लेके भाग रहे हो पिकनिक के लिए। तो वो पॉसिबिलिटीज निकल जाएंगी 1 2 3 4 और 5। तो बॉस ने निकाली प्रोबेबिलिटी, क्या निकल के आई बेटा कि बेटा भाग लो, 5 दिन से ज़्यादा तुम भाग नहीं पाओगे। तो 5/25 मतलब 1/5। इतनी ही प्रोबेबिलिटी निकलती है कि तुम लोग बेटा इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं ले पाओगे साथ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कंसेक्यूटिव डेज। तो कंसेक्यूटिव डेज का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं मंडे जा रहा हूँ तो वो जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे जा रहा हूँ तो वेडनेसडे, वेडनेसडे जा रहा हूँ थर्सडे, थर्सडे जा रहा हूँ तो फ्राइडे। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो, चीज़ों को क्लियर हो जाती है। मंडे के साथ ट्यूसडे, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे, वेडनेसडे के साथ थर्सडे और थर्सडे के साथ फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे के बाद वीक ख़त्म हो जाता है। सेम आगे बढ़ेंगे तो अब क्या निकल सकता है? अब इसकी तरफ से देखेंगे हम तो क्या देखेंगे, तो ट्यूसडे के साथ मंडे, वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे, थर्सडे के साथ वेडनेसडे और फ्राइडे के साथ थर्सडे। एक इस तरह से निकाली प्रोबेबिलिटी और एक इस तरह से निकाली, ठीक है। तो ऐसे डेज, कंसेक्यूटिव डेज हमारे पे निकल के आएंगे 8। कितने निकल के आएंगे? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितनी निकल के आएगी? 8/25, 8/25। अब साथ में उसने थर्ड पार्ट और देख लिया, क्या कहा है कि डिफरेंट डेज, डिफरेंट डेज। तो डिफरेंट डेज में की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल जाएगी? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डिफरेंट डेज का मतलब हो गया कि टोटल प्रोबेबिलिटीज़ में से मैं उस प्रोबेबिलिटी को मैनेज कर सकता हूँ जो सेम डे वाली होनी चाहिए।
और सेम डे वाली प्रोबेबिलिटी हम यहाँ निकाल चुके हैं कि सेम डे पे वो छुट्टी जाना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट कितनी निकल जाएगी, 1 माइनस 1/5, इसका मतलब 4/5। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन सम ब्लैक बॉल्स एंड 30 वाइट बॉल्स। उसमें बोला कि x तो आपकी मान के चलिए कि ब्लैक बॉल्स हैं, और उसने क्या बोला आगे कि 30 आपके वाइट बॉल्स हैं। तो इसका मतलब बैक के अंदर हो गए x प्लस 30 बॉल्स। कितनी बॉल हो गई बेटा, x/30 बॉल्स। अब वो आगे कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ द वाइट बॉल। ब्लैक बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो वाइट बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी की 2/5 है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बॉक्स। अब मैं पहली बात कहता हूँ कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आएगी बेटा, b मान लेता हूँ उसको। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी मतलब ब्लैक बॉल x/x प्लस 30। ठीक है, और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी वाइट कितनी निकलेगी, 30/x प्लस 30। यही तो चीज़ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल ब्लैक बॉल इज, तो PB क्या बोला इसने, 2/5 ऑफ किसकी है बेटा, 2/5 ऑफ वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, इसको सिर्फ सॉल्व करना है हमें। तो x/x प्लस 30 इक्वल टू 2/5 क्या निकल गया बेटा, 30/x प्लस 30। यही तो है, ये दोनों चीज़ कट गई यहाँ से। ठीक है, 5 से गया ये 6 टाइम्स। ठीक है, तो 5 से गया 6 टाइम्स, तो x कितना निकल के आ गया बेटा, x निकल के आ गया इसमें 12। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बॉक्स। तो ब्लैक बॉल क्या थी, 12। ये आपका आंसर हो गया। ये तो आपने माना था ब्लैक बॉल्स को। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स ऑल कार्ड्स हुज नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड। द कार्ड इज नाउ ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस कार्ड्स के अंदर जितने भी 3 के मल्टीपल कार्ड्स थे, 3 का मल्टीपल कार्ड मतलब 369। तो 369 टोटल कार्ड्स कितने हुए, 369 तो एक सेगमेंट के हुए ना बेटा। तो ऐसे टोटल कार्ड्स कितने हुए, ऐसे टोटल कार्ड्स हुए 4। तो इसका मतलब हुआ 4 3 जा 12। तो ये 1 2 3, तो 3 × 4 इक्वल टू 12 कार्ड्स। इन्होंने क्या किया, 12 कार्ड्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 12 कार्ड्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है इसमें, अब कह रहा है कि इसमें अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने वो निकाल लो टेस्ट में से। पहले रिमेनिंग कार्ड्स कितने हुए, 52 माइनस 12 इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अ कार्ड इज नाउ ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड, तो फेस कार्ड तो बेटा 3 होते हैं, और टोटल फेस कार्ड कितना हुए 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने के, 12/40। 4 से काटा 3/10। सेकेंड पार्ट, एन इवन नंबर रेड कार्ड। इवन नंबर रेड कार्ड, इवन नंबर का मतलब हो गया 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो टोटल ये तो एक सेगमेंट के हुए, और दूसरे सेगमेंट निकालेंगे तो इतने कार्ड निकलेंगे, टोटल कार्ड निकल के आ गए 10। ये कौन से थे बेटा, ये आप कहते हैं इवन रेड कार्ड्स।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकल के आएगी बेटा 10/40 मतलब 1/4। एक मिनट बेटा, इसमें देखो ये 6 नंबर कार्ड इन्होंने हटा दिया है, तो 6 नंबर कार्ड तो यहाँ से हट गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो आपके 4 2 जा 8, तो ये आपके बच गए 8 कार्ड। तो यहाँ निकल के आ गए 8/40, इसका मतलब 2/10, 4 2 जा 8 4, ठीक है, 2/10 मतलब 1/5, ठीक है ये चीज़। अब बेटा देखो ये जो गलती मुझसे हुई अभी आपको बताते समय, यही गलती आपसे भी वहाँ पर हो सकती है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको निकालने में थोड़ी सी आप लोग सावधानी बरतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि अ डाइस हैज 6 फेस मार्क्ड बाय द गिवन नंबर एज सोन। इन्होंने क्या कहा है कि डाइस है 1 2 3 और -1 -2 और -3, ये इनका एक अपना डाइस बना हुआ है। इन्होंने क्या किया, इस डाइस को थ्रोन वंस, एक बार थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो टोटल यहाँ पर नंबर निकल सकते हैं हमारे 6। अब सिंपल फर्स्ट पार्ट निकाल लीजिए। फर्स्ट पार्ट में कहता है अ पॉजिटिव इंटीगर, पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर्स कितने निकलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको निकलेंगे 3, क्योंकि 1 2 3 यही है आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी इवेंट 3/6 1/2, ठीक है। सेकंड पार्ट कहता है कि एन इंटीजर्स ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन -3, -3 से बड़े कौन कौन से डिजिट्स होंगे, -2 -1 1 2 3, आपके कितने निकल के आ गए बेटा 5, टोटल 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5/6 यही निकल के आएगी। थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स हुआ आपका -3, मतलब ये एक ही नंबर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकल जाएगी 1/6। क्लियर क्वेश्चन। क्वेश्चन 34 में कह रहा है कि अ बैग कंटेन 5 वाइट बॉल, आगे कह रहा है 6 रेड और इसमें भी बची हैं अभी 9 ग्रीन, तो 5 6 11 ये हो गई 20 आपके पास बॉल्स हो गई। रेड नेम निकालता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, फर्स्ट पार्ट कहता है ग्रीन बॉल, तो ग्रीन कितनी है बेटा, ग्रीन आपकी 9, तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल जाएगी बेटा 9/20, कुछ नहीं हो सकता, मतलब सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। आप लोग तो करोगे अच्छी स्कोरिंग, ठीक। आगे कहता है कि अ वाइट और अ रेड बॉल, वाइट और रेड, तो वाइट और रेड कितने होंगे, वाइट और रेड 6 और 5 11, प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी बेटा 11/20, ठीक है 11/20। आगे कहता है क्या, आगे कहता है कि नॉट अ ग्रीन बॉल और नॉट अ वाइट बॉल। जब ग्रीन और वाइट नहीं निकलेगी तो कौन सी बॉल निकलेगी बेटा, इसमें निकलेगी रेड बॉल, तो 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकलेगी 6/20, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे 3/10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 की तरफ। क्वेश्चन 35 में कह रहा है कि अ गेम ऑफ नंबर हैज़ कार्ड मार्क विथ 11 से लेके 40 तक, 11 12 से लेके 40 तक, तो कार्ड्स कितने हो गए मेरे पास 30। आगे कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ से 11 से चालू हो रहा है, तो इसका मतलब आपका स्क्वायर चालू होगा 4 से, तो 16 5/25 6 का 36, यही तो आएगा क्योंकि लास्ट नंबर कितना 40 है बेटा 40, तो 6/30 मतलब ये आपको निकल के 3 नंबर्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ गई 3/30 1/10। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि डिविजिबल बाय 7,
तो 7 का मतलब 14, 21 और 7 से 28 और 35 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी बेटा 4/30, इसका मतलब 2/15। ठीक है। क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 क्या कहता है कि सेक्शन कार्ड्स आर लेबल, क्या बोला इन्होंने, A B C और कहाँ तक है बेटा, ये लास्ट तक गया है O और P। ये कितने सेक्शन कार्ड्स हैं, वही चीज़ है बेटा, बॉक्स में रखे हुए सफल किया था, उसमें बॉक्स में एक कार्ड निकालते हैं और हम कर क्या रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, यही चीज़ तो कर रहे हैं, डाल ले निकालने हैं, डाल ले निकालने हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, फर्स्ट पार्ट कह रहा है बेटा वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वॉबल। तो वॉबल कितने हो गए, A E I और O, यही 4 वॉबल तो निकलेंगे 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/16, 1/4। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि अ कंसोनेंट, तो बेटा 16 कार्ड थे ना, कितने कार्ड थे बेटा 16, तो 16 कार्ड में से वोवल कितने हो गए 14, तो कंसोनेंट कितने हो गए 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 12/16 मतलब 3/4। और ये प्रोबेबिलिटी कौन सी हो गई बेटा, नॉट द इवेंट वाली प्रोबेबिलिटी उनकी, क्योंकि हमने ऊपर वोवल निकाल लिए, यहाँ पर खत्म हो गया दूसरी चीज़। ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन। अब कई बार बेटा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मीडियन का मतलब क्या हुआ, कि इसका मीडियन मतलब इसका मिडिल नंबर, नहीं, उसने कहा है कि मीडियन एक वर्ड है, MEDIAN, मतलब ये 6 वर्ड नहीं निकलने चाहिए। तो हम तो निकाल रहे हैं ना, तो हमारे पास निकलने वाले वर्ड्स कितने हो गए, निकलने वाले वर्ड्स हो गए 10। ठीक है। निकलने वाले वर्ड्स कितने हो गए 10 ही तो हो गए, क्योंकि 6 वर्ड तो इन्होंने मना कर दी कि ये नहीं निकलने चाहिए और हमें निकालने हैं। तो 16 में से 6 वर्ड हमने माइनस किए, 10 वर्ड्स निकले आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकली बेटा 10/16। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिए तो 5/8। ठीक। क्वेश्चन 37 में कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉल ऑन ईच ऑफ द 60% बॉल, लेटर A इज मार्क्स, 60% पे कितना निकल के क्या लिखा हुआ है A, आगे लेटर B इज 30%, 60% बॉल, लेटर इज मार्क ऑन ईच ऑफ द 30 बॉल्स, 30% बॉल में B मार्क किया हुआ है, और क्या कहता है कि रिमेनिंग बॉल, तो बेटा रिमेनिंग बॉल एक बॉक्स के अंदर 100% बॉल तो होंगी, चाहे वो कितनी भी बॉल हो, 60% इन्होंने A मार्क कर दी, 30% इन्होंने B मार्क कर दी, तो कितनी बची 10% ही तो बची, और वो कौन सी बॉल हो गई जो C मार्क किया, तभी तो 100% हो गई इसकी कैपेसिटी। ठीक। आगे कहते हैं अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज मार्क C। ठीक है। देखो वो कह रहा है कि मार्क C वाली में, C वाली कितना परसेंटेज है 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी है 10/100, 1/10। सिंपल वही चीज़ है बेटा, इन्होंने सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज साइन आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज़ कर लिया है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि A और B मतलब 60 + 30 90। ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 90/100 मतलब 9/10। आगे देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि नाइदर B नॉट C, जब B और C नहीं चाहिए तो मुझे कौन सा चाहिए A, और A कितना है बेटा 60, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी निकली है बेटा 60/100 मतलब 3/5। 3/5। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है। 38 में कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स, सम ऑफ दीज बॉल्स आर मार्क्ड A, सम आर मार्क्ड B, और जो रिमेनिंग बॉल्स हैं वो उन्होंने बोल दी है C। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ A
इन्होंने दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ, आगे इन्होंने क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें नहीं पता इसमें। इफ़ दे आर 40 बॉल्स इन द बॉक्स विच आर मार्क्ड फाइंड द नंबर ऑफ बॉल इन द बॉक्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि सी जो बॉल है वो है आपकी 40। इफ़ देयर आर 40 बॉल्स इन द बॉक्स विच आर मार्क्ड सी फाइंड द नंबर ऑफ बॉल इन द बॉक्स। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज़ कि पी ए, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर 3 तरह की बॉल हैं, ए बी और सी, इसका मतलब इनका समेशन कितना होना चाहिए 1। तो पी बी और पी सी ये कितना होना चाहिए समेशन, क्योंकि बेटा बॉक्स के अंदर किसी के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं ना उन सबका समेशन कितना होता है, इनकी प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना होता है 1, क्योंकि तभी तो श्योर इवेंट कहलाता है। तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस पी सी कितना निकलेगा 1। तो यहाँ से हम पी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी सी की वैल्यू 1 माइनस ये कितना निकलेगा 47/12, कितना निकलेगा 5/12, 5/12। अब देखिए बेटा पी सी इक्वल टू 5/12, 5/12 मतलब कि जो सी बॉल्स है वो निकल के आनी चाहिए और 12 बॉल्स मतलब उस बॉक्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई है, तो बेटा ये सी क्या है 5 के इक्वल है। तो सी कितना है 5 के इक्वल, तो सी कंपेरेटिव 5 निकल गया और 5 किसके इक्वल है बेटा 5 है आपके 40 के इक्वल। ये आपको कौन सा कोई रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया कि प्रोबेबिलिटी की रेशियो कितना निकल गया 5/12 और सी क्या है बेटा उस प्रोबेबिलिटी के अंदर 5 मतलब उसकी बॉल का रेशियो, सी जो सी वाला नंबर वाली बॉल है नंबर रेशियो 5 है और 5 का नंबर कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर 40, बॉल कितनी है सी वाली 40, तो 1 रेशियो किसके इक्वल हो गया 40/5 इक्वल टू 8। तो टोटल बॉल कितनी है 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 96। तो इसके अंदर कहते हैं मतलब कि कितनी बॉल्स होनी चाहिए, तो 96 बॉल्स उस बैग के अंदर हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई इस क्वेश्चन को। 38 वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ समझ में आ जाएंगी। और इसी के साथ बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी की तीनों एक्सरसाइज खत्म होने के साथ प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म हो गया। 4 से 5 नंबर का जो आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आता है, मैं नहीं मान सकता कि अगर आप क्वेश्चन कर लें, कंसेप्ट समझ लें, रिवीजन मार लें, तो आपका वो क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत जाना चाहिए। फ्री के नंबर है बेटा 4 से 5 नंबर प्रोबेबिलिटी के गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, वीडियो को ये समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग आगे। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, फिर से कह रहा हूँ आपसे। ठीक है बेटा, बाय।